कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को रोड पर साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम टैरी होता है, जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है, लेकिन वह म्यूजिक सुनते हुए अपने धुन में जा रहा होता है, जिससे पुलिस वाले उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। अब पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं। फिर टैरी पूछता है, आपने मुझे हथकड़ी क्यों पहनाई, मेरा कसूर क्या है? जिस पर पुलिस वाला कहता है, तुम सिग्नल तोड़कर भागे हो और हम तुम्हारा 2 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं और सायरन बजाने के बावजूद तुम नहीं रुके। टैरी उनसे इसके लिए माफी मांगता है और कहता है, मैं म्यूजिक सुन रहा था, शायद इसलिए नहीं सुन पाया। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी में टैरी के बैग से कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे पुलिस वालों को शक होता है कि यह ड्रग्स के पैसे हैं। लेकिन टैरी उनसे बताता है कि मैंने अपने रेस्टोरेंट के कुछ शेयर बेचे हैं क्योंकि मेरा कजन भाई जेल में है और मुझे उसे छुड़ाने के लिए इन पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं, पहले इसका सबूत लाओ, फिर अपने पैसे ले जाओ। अब टैरी यहाँ से सीधा एक आदमी के ऑफिस जाता है जो एक कोर्ट का क्लर्क होता है। टैरी उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उन पुलिस वालों ने मेरे पैसे छीन लिए। टैरी उससे मदद मांगता है, लेकिन वह टैरी की मदद करने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम समर होता है। टैरी और समर की वहीं पर दोस्ती हो जाती है। टैरी समर से अपनी सारी बातें बताता है और कहता है कि क्या तुम मेरे पैसे उन लोगों से वापस दिला सकती हो, क्योंकि मेरा कजन भाई जेल में है और मुझे उसे छुड़वाना है। अगर मैंने उसे जल्दी नहीं छुड़वाया तो वो लोग उसे बड़ी जेल में डाल देंगे और हो सकता है कि एनकाउंटर भी कर दें। जिस पर समर कहती है, उनसे पैसे वापस लेने के लिए हमें केस करना होगा, इसमें सालों भी लग सकते हैं। जिस पर टैरी कहता है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिर समर कहती है, तुम पैसों का इंतजाम करो जब तक मैं कुछ करती हूँ। अब टैरी अपने बॉस को कॉल करता है और उनसे $10,000 मांगता है, जिस पर उसके बॉस कहते हैं, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब टैरी अगले दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, जहाँ पर वह पुलिस वाला भी मौजूद होता है जिसने उसके पैसे छीने थे। वह टैरी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर आता है जिसे टैरी अपने रेस्टोरेंट के शेयर बेचने का सबूत दिखाता है और कहता है, मुझे सिर्फ $10,000 की जरूरत है क्योंकि मुझे अपने भाई को जेल से छुड़वाना है। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मंडे को मिलवाता हूँ और हो सकता है मैं तुम्हारे भाई के केस को भी बंद करा दूं। जिससे टैरी उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो अगले दिन अपने भाई से मिलने जाता है, जैसा कि उस पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही टैरी वहाँ पर पहुँचता है तो वह पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम लेट हो गए, हमने तुम्हारे कजन भाई को 3 मिनट पहले ही यहाँ से छोड़ दिया है। अब टैरी समझ जाता है कि यह लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और इन्होंने मेरे भाई को जानबूझकर पहले ही जेल भेज दिया है ताकि मैं उससे मिल ना पाऊं। लेकिन टैरी हार नहीं मानता और किसी तरह जंगल के शॉर्टकट रास्ते से उस गाड़ी तक पहुँचता है जिसमें उसके भाई को ले जा रहे होते हैं। टैरी साइकिल पर चलते चलते अपने भाई से कहता है कि तुम वहाँ पर पहुँचते ही उनसे कहना कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि मेरी जान को खतरा है। दरअसल टैरी के भाई माइक ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ गवाही दी थी। अब टैरी माइक से इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद वह अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि आपने अभी तक $10,000 नहीं भेजे। जिस पर उसका बॉस कहता है कि पुलिस ने हमारे यहाँ छापा मारा है, उन्होंने 1 रुपए नहीं छोड़े, सब लेकर चले गए हैं। इसके बाद टैरी दोबारा अपने दोस्त समर के पास जाता है जो एक लॉ स्टूडेंट होती है। टैरी उससे कहता है कि वह लोग मेरे भाई को सेंट्रल जेल में ले गए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर समर कहती है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो मेरी नौकरी जा सकती है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। टैरी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस कारण समर उसे रोक लेती है और कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं इतनी कम अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती। अगर मुझे कोई भी सबूत मिलता है तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। अब टैरी फिर से पुलिस ऑफिसर के पास पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे भाई को छुड़वाओगे। जिस पर ऑफिसर कहता है, वह तो सिर्फ एक मजाक था। उसकी यह बात सुनकर टैरी को गुस्सा आ जाता है और वह उस ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। अब टैरी उन्हें वहां पर बांध देता है और उनसे अपने पैसे मांगता है। फिर पुलिस ऑफिसर उससे बताता है कि तुम्हारे पैसे अंदर रखे हैं। अब टैरी अंदर जाकर अपने पैसे उठा लेता है। फिर एक लेडी पुलिस की मदद से वहां से बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद टैरी सीधा समर के पास जाता है और उसे वह पैसे देकर कहता है यह रहे मेरे भाई के जमानत के पैसे। समर उन पैसों को उठाकर अपने बॉस को दे देती है और इस सब के बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि टैरी वह पैसे पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर रखकर लाया था। अब पुलिस टैरी को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वो पुलिस वाले टैरी को कार में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। जिस पर टैरी उनसे कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर ऑफिसर कहता है, जरा सब्र करो, सब बताऊंगा। अब पुलिस वाले अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देते हैं और टैरी को $26,000 देते हैं और उसकी हथकड़ी भी खोल देते हैं। जिस पर टैरी कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे भाई को इस हॉस्पिटल पर लाने वाले हैं क्योंकि तुम्हारे भाई पर अटैक हुआ है। जिस पर टैरी कहता है, जिंदा तो है ना मेरा भाई। तो ऑफिसर कहता है, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस पर चाकुओं से कई बार अटैक हुआ है। उसकी यह बात सुनकर टैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह ऑफिसर कहता है, जो करना है जल्दी करो, नहीं तो हम तुम्हें फिर से गिरफ्तार कर लेंगे। इतना कहकर वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि टैरी अपने भाई के पास जाता है और वह देखता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने भाई के पास बैठकर रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं समर टैरी से मिलने एक जगह पर आती है और टैरी उसकी वैन में बैठकर उसके साथ चल देता है। अब रास्ते पर
पर समर उसे कुछ ब्लूप्रिंट देती है और कहती है कि इसमें कुछ सबूत हैं जिसमें पता चलता है कि तुम्हारे भाई के जैसे ही और बहुत सारे लोग निर्दोष मारे गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। जिस पर टैरी कहता है इन सब से अब मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा पूरा शहर भ्रष्ट लोगों से भरा पड़ा है, मैं यहाँ अपने भाई को छुड़ाने आया था, इन्हें सुधारने नहीं। अब समर अपनी बहन एक जगह पर रोक देती है जहाँ पर टैरी उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि यदि तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो एक मैसेज कर देना, क्योंकि तुमने मेरी अभी तक बहुत हेल्प की है। अब टैरी यहाँ से एक ट्रक खरीदने के लिए जाता है, वो वहाँ पर एक पुराना ट्रक खरीदने की बात करता है, लेकिन तभी हम समर को देखते हैं जो बहुत ही घबराई हुई होती है क्योंकि उसके सोते समय उसके रूम में कोई आया था जो उसका ब्लड निकाल कर ले गया था। साथ ही उसके दरवाजे पर एक कार का प्रिंट बनाकर गया था जो उसे मारने का संकेत था। अब समर टैरी को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ, मुझे मदद की जरूरत है। अब जब टैरी यहाँ पर पहुँचता है तो वह देखता है कि समर वॉशिंग पूल में पड़ी होती है, लेकिन उसे होश होता है और वह टैरी से कहती है मैं ठीक हूँ, यहाँ पर कोई आया था जो मेरा ब्लड निकाल कर ले गया है। दरअसल समर ड्रग्स लेती है जिससे उसे डर होता है कि मेरा ब्लड टेस्ट ड्रग्स पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे वह लोग मुझे भी जेल में डाल देंगे। अब टैरी समर से कहता है तुम इस शहर को छोड़ दो क्योंकि तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है, जिस पर समर कहती है कि मेरा एक बच्चा है, मैं यह शहर छोड़ नहीं सकती, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। अब अगले दिन समर जब अपने ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि समर ड्रग्स लेती है। फिर हम टैरी को देखते हैं जो अपने ट्रक से शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी वह पुलिस वाला उसका ट्रक रुकवा लेता है और कहता है कि तुम अब यह शहर छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन के अंदर हमें गन दिखाकर पैसे चुराए हैं और इसके फिंगरप्रिंट भी हमारे पास हैं। अब बातों ही बातों में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिससे वह पुलिस वाला अपनी गन निकालकर टैरी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टैरी उस पुलिस वाले से गन को किसी तरह से छुड़ा लेता है और जो पुलिस वाले के पास एक लेजर गन होती है, टैरी वह गन छीनकर उसे ही शूट कर देता है, जिससे वह पुलिस वाला वहीं गिर जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर और भी पुलिस फोर्स आ जाती है और वह टैरी को शूट करने लगती है, लेकिन टैरी किसी तरह से बचकर जंगल के रास्ते से निकल जाता है। अब टैरी एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है, तभी टैरी को समर का कॉल आता है तो वह उसे बताती है कि यहाँ पर पुलिस आई थी और तुम्हारा पता पूछ रही थी। टैरी उसे कहता है कि तुम वहाँ से जल्दी निकलो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, तुम वहाँ पर मुझे मिलना। अब समर टैरी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि टैरी को गोली लगी है और एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। टैरी उसे बताता है कि घबराओ मत, यह मेरा पुराना दोस्त है। टैरी फिर समर से पूछता है कुछ पता चला कि माइक की मौत कैसे हुई है, क्योंकि यह लोग हमारी जान के पीछे पड़ गए हैं, इससे पहले यह लोग हमें मार दें, हमें कुछ न कुछ करना होगा। टैरी की यह बात सुनकर समर समझ जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम माइक की मौत का कारण पता लगा कर रहेंगे। अब वो दोनों यहाँ से सीधा उस जज के पास जाते हैं जिसने माइक को सजा सुनाई थी। टैरी उसे धमकाता है और उससे माइक की मौत का राज पूछता है तो वह जज बताता है कि तुम्हारे भाई माइक के पास एक वीडियो में कुछ ऐसा था जिससे हम सब फंस सकते थे, बस इसलिए माइक को मार दिया गया। अब समर टैरी को बताती है कि यहाँ पर एक बहुत पुराना बेसमेंट है जहाँ पर बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, हो सकता है हमें माइक की वीडियो की हार्ड डिस्क वहीं मिल जाए। अब वह दोनों बेसमेंट के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं, लेकिन किसी तरह से बचते बचते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक की वीडियो की हार्ड डिस्क रखी होती है। अब वो दोनों हार्ड डिस्क लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो तभी समर टैरी से कहती है तुम चलो, मैं कुछ भूल रही हूँ, मैं उसे लेकर आती हूँ। अब समर उस जगह पर वापस जाती है और वहाँ पर कुछ खोजने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और समर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। टैरी उनका पीछा करता है और एक पुलिस वाले को पकड़ भी लेता है और उससे पूछता है कि समर को तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर वह पुलिस वाला बताता है कि समर को हम चीफ के पास ले जाने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि कई पुलिस वाले छिपकर रास्ते पर ही टैरी का इंतजार कर रहे थे कि टैरी यहाँ से निकलेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। तभी वहाँ पर एक कार आती है, वो लोग कार को घेर लेते हैं, लेकिन जब उसका गेट खोलते हैं तो देखते हैं उसमें इन्हीं का आदमी होता है जिसका मुंह बंधा होता है। दरअसल टैरी को पता चल गया था ये लोग उसका रास्ते में इंतजार जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैरी पुलिस फोर्स से पहले ही चीफ के पास पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन चीफ टैरी पर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन टैरी उल्टा ही चीफ के पैरों पर गोली मार देता है। इतने में ही वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली आ जाती है और टैरी को गन पॉइंट पर ले लेती है। टैरी उसकी गन नीचे करके बताता है कि मैंने जो चीफ को गोली मारी वह नकली है और ये सारे के सारे लोग करप्ट हैं, तुम हमारी मदद करो। टैरी की बात सुनकर वो लेडी पुलिस टैरी की बात मान लेती है। अब टैरी वहाँ से कुछ वेपन्स और ग्रेनेड उठा लेता है और चीफ से कहता है कि जब तक तुम समर को नहीं छोड़ोगे तब तक यह सब मेरे पास रहेंगे। इससे पहले टैरी वहाँ से निकलता वहाँ पर पुलिस फोर्स आ चुकी होती है और वह लेडी पुलिस भी टैरी को धोखा दे देती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। टैरी अब इन सब के बीच फंस जाता है और हाथ ऊपर करके चुपचाप खड़ा हो जाता है। उनमें से एक पुलिस वाला टैरी के बैग से वह हार्ड डिस्क निकालता है जिसमें माइक के द्वारा इकट्ठा किए गए एविडेंस होते हैं और वो उन सब एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर जब वो पुलिस वाले अपनी कार का गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि समर बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसे काफी ज्यादा ड्रग्स दे दिया गया था। अब वो पुलिस वाला टैरी को गोली मारने की बात करने लगता है, जिस पर उसका साथी पुलिस वाला कहता है कि पहले समर को अस्पताल भेजो नहीं तो वो मर जाएगी, जिससे इन दोनों के बीच बात बात में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, जिस कारण एक पुलिस वाला अपने ही साथी पुलिस वाले के पैर पर गोली
मार देता है और फिर ये लोग आपस में ही बातें करने लग जाते हैं, जिसमें टैरी को मौका मिल जाता है और वह घायल पुलिस वाले को लेकर एक कार के नीचे छिप जाता है। अब वहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी होने लगती है, जिससे वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। टैरी इसी का फायदा उठाकर उस घायल पुलिस वाले को लेकर उसी कार में बैठ जाता है जिसमें टैरी होती है। अब वो किसी तरह से बचते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उनकी कार के गेट को पकड़ लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समर को होश आ जाता है और किसी तरह से हिम्मत करके उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वह पुलिस वाला वहीं गिर जाता है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी के टायर पर गोली लग जाती है, जिससे उनकी कार की स्पीड काफी धीमी हो जाती है। अब रास्ते पर वह घायल पुलिस वाला उन्हें बताता है कि पीछे गाड़ी की डिग्गी पर एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें चीफ के खिलाफ सारे सबूत हैं। अब टैरी किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अब वहाँ पर समर तथा घायल पुलिस वाले को भर्ती करता है। फिर वह गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के डिग्गी से टेप रिकॉर्डर निकालता है जिसमें चीफ के खिलाफ सबूत होते हैं और दोबारा हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक जगह पर आराम से बैठ जाता है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहें।